चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंप्लीफिकेशन का क्लास 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम जैसे परीक्षाओं में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इन फार्मूलाओं के बेस पर किस प्रकार उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और 2 मिनट में हम आंसर लाते हैं। एकदम बेसिक जीरो लेवल से मैं एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको लेकर चलूंगा इसमें। तो वह स्टार्ट करने से पहले आपको ये अलजेब्रिक फार्मूला को याद करना पड़ेगा। ये 9 फार्मूले ऐसे हैं जिनकी हेल्प से आप बड़े से बड़े सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को 2 सेकंड पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से फार्मूले हैं। सबसे पहला और बेसिक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। फिर दूसरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। फिर फोर्थ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिफ्थ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ओके। फिर नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। फिर नेक्स्ट देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। फिर 8 नंबर का a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और लास्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो डियर स्टूडेंट, यदि हम ये 9 फार्मूलों को याद कर लेते हैं तो बड़े से बड़े सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम ऐसे टिपिकल क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से इन फार्मूलों के बेस सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की सिंप्लीफिकेशन क्लास 4 शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे बेसिक और सरल क्वेश्चन ये रहा, 6.7 का स्क्वायर माइनस 3.3 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो अब हमको एक फार्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम a मान लें और इसको b मान लें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस क्वेश्चन पे ये फार्मूला अप्लाई कर दें। देखिए, जिसको ये फार्मूला नहीं पता होगा या फिर ये ट्रिक नहीं पता होगी कि किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो क्या काम करेगा कि 6.7 का स्क्वायर निकालेगा जितना भी आएगा, फिर 3.3 का स्क्वायर निकालेगा जितना भी आएगा, दोनों को माइनस करेगा और वो आंसर तब लाएगा। तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हम सबसे पहले ये वाले फार्मूले को अप्लाई इधर करके ये ट्रिक का यूज करते हैं। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब 6.7 प्लस 3.3 और 6.7 माइनस 3.3 ये हमने लिखा। अब 6.7 और 3.3 को ऐड करिए, 7 3 10 0 कैरी 1 6 प्लस कैरी 1 7 और 7 3 10 ये हमने लिखा। पॉइंट एक डिजिट बाद है, हमने एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों को माइनस करिए, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, पॉइंट एक बाद है तो हमने ये लगा दिया। अब ये है 10 इंटू 3.4, तो 10 इंटू 3.4 इक्वल टू 34, ये इसका आंसर है। इस फार्मूला की हेल्प से हमने इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा 3.744 प्लस 2.256 इंटू 3.744 माइनस 2.256 डिवाइडेड बाय 1.488, ओके। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो 6 4 10 10 की 0 कैरी 1 5 कैरी का 1 6 और 6 4 10 0 कैरी फिर से 1 2 कैरी का 1 3 3 और 7 10 10 की 0 फिर कैरी 1 2 कैरी का 1 3 और 3 6, ये हो गया। अब देखिए, पॉइंट 3 डिजिट बाद है तो हम पॉइंट 3 डिजिट बाद ये लगा दिए। अब इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो हमने इधर इंटू लगाया। अब इनको माइनस करिए, ये 4 है और ये 6 है तो ये 14 हो गया और ये 6 हो गया, तो 14 में से 6 गए 8 आया, ये 3 हो गया और ये 5 है तो ये 3 से बन गया 13 और 13 में से 5 गया 8 हो गया। अब देखिए, ये 6 हो गया, अब 6 में से 2 गया 4 हो गया और ये हो गया 3 में से 2 गया 1 हो गया, ठीक है। अपॉन में 1.488। अब ध्यान दीजिए, 1.488 ऊपर भी है 1.488 नीचे भी है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कट गई और आंसर कितना बचा 6.000 मीन्स आंसर 6। इतनी इजी तरीके से सॉल्व होता है। लेकिन आप ये ध्यान दें, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप जो एडवांस क्वेश्चन अभी आने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर हो जाइए, बिल्कुल ये छोटे छोटे क्वेश्चन करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा है 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस 1.61। अब ध्यान दीजिए ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी याद है। तो अब इस जगह पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2.39 प्लस 1.61 और 2.39 माइनस 1.61, ठीक है, अपॉन 2.39 माइनस 1.61। अब ध्यान दीजिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है तो ये ऊपर नीचे की कट जाएगी और बचेगा 2.39 प्लस 1.61। दोनों को ऐड करें, 9 प्लस 1 10, 10 की 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 और 7 3 10, 10 की 0 फिर कैरी 1, 1 और 1 2 और 2 4, ये हो गया। पॉइंट 2 डिजिट बाद है तो हमने पॉइंट 2 डिजिट बाद लगा दिया। 4.00 मीन्स 4। ये रहा इसका आंसर। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है 328 का स्क्वायर प्लस 227 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1225 माइनस 70 गुणे 50%। इनको सॉल्व करने पर कितना आएगा। तो अब ये ध्यान दें कि जब परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। जैसे यहाँ 50% है तो 50% का मतलब होगा 50/100, ठीक। ये आप ध्यान में रखें। 1225 का वर्गमूल 35 होता है। हमने आपको बोला था 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रखें या फिर वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है वो जाके देखें। तो 35 इसका आया माइनस 70 गुणे 50 है। हमने परसेंटेज का मतलब बताया 1/100 तो गुणे 1/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो और ये जीरो से ये कटा तो ये हो गया 328 का स्क्वायर प्लस 227 का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ क्या है 35 है ये लिखा, माइनस यहाँ क्या बचा 7 इंटू 5। ओके, फिर देखिए 328 का स्क्वायर प्लस 227 का स्क्वायर इंटू 35 माइनस 7 5 जा 35। हमने 7 पना 35 लिखा क्योंकि हम माइनस से पहले गुणा करते हैं। अब 328 का स्क्वायर प्लस 227 का स्क्वायर इंटू 35 में 35 जाएगा 0 आएगा। अब आप ये ध्यान दीजिए किसी भी संख्या से यदि 0 का मल्टीप्लाई होता है 0 का गुणा होता है तो आंसर 0 ही आता है। तो इसका आंसर कितना आया 0। ध्यान दें यदि 1 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा, यदि 50 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा, यदि 785 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा, यदि 1009 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर का गुणा 0 से होगा तो आंसर 0 ही आएगा। इसी प्रकार से इस 0 का गुणा इनसे हुआ तो आंसर 0 आया। तो हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार से हम सिंप्लीफिकेशन के बड़े क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 अपॉन 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें 5.32 यहाँ भी है और 5.32 यहाँ भी है, तो दोनों वैल्यू में इस वैल्यू में भी और इस वैल्यू में भी 5.32 कॉमन है। तो हम बाहर निकाल लेंगे जो कॉमन है, तो हमने 5.32 को बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा 56 प्लस 44 अपॉन में ये देखिए ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो ये होगा ए प्लस बी तो 7.66 प्लस 2.34 और a माइनस बी तो 7.66 माइनस 2.34 5.32। अब देखिए इन दोनों को ऐड करें क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 6 4 10 की 0 कैरी 1 तो 4 1 5 और 5 10 ये हो गया अपॉन ये दोनों को ऐड करें 6 4 10 0 कैरी 1 6 3 9 कैरी का 1 10 0 फिर कैरी 1 7 2 9 और कैरी का 1 9 1 10 ये हो गया। 2 डिजिट बाद दशमलव है तो हमने ये लगा दिया। इधर देखें माइनस करिए 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5, 2 डिजिट बाद 5.32 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 532 अपॉन ये 5 ये हो गया 10 इंटू 5.32, ठीक है। यहाँ देखिए 532 अपॉन
अब ये 10 का मल्टीप्लाई 5.32 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 53.2। अब 532 इसका हम पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 532। अब देखिए 532 1 बार और 5320 10 बार में जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 10। अब ये किस प्रकार से हमने पॉइंट को, दशमलव को सॉल्व किया है, ये आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमारी बेसिक मैथ एंड कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट में जाकर आप सेकेंड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरा दशमलव, पूरा डेसिमल बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है, तो वहाँ से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो ये 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं हमारे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाता है। तो अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट है। पहले पूरा इसका मेथड देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और फिर इसी क्वेश्चन को हम 2 मिनट में ट्रिक के द्वारा किस प्रकार से बिना सॉल्व किए हल करते हैं हम वो भी देखते हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए ये क्या 68.5 प्लस 4.16 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए वही नंबर है 68.5 माइनस 4.16 का होल स्क्वायर। मतलब हम देखें तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम है, और यहाँ भी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या भी सेम है। तो यहाँ बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अब ध्यान दें, इसको हम मान लें a और इसको मान लें b, इसको मान लें a, इसको मान लें b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स 68.5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4.16 का होल स्क्वायर, जो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 68.5 इंटू 4.16 ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने इसको पूरा सॉल्व किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, प्लस है तो प्लस लगाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो मीन्स 68.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 68.5 इंटू 4.16, ये हमने इसको कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, यहाँ ध्यान दें 68.5 इंटू 68.5 मतलब 68.5 का स्क्वायर हो गया, और ये प्लस है तो प्लस 4.16 इंटू 4.16 तो 4.16 का होल स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 68.5 इंटू 4.16 पॉजिटिव में है और यही वैल्यू यहाँ निगेटिव में है। 2 इंटू 68.5 इंटू 4.16 ये निगेटिव में, तो पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू यहीं कैंसिल हो चुकी हैं। अब बचा क्या, 68.5 का स्क्वायर प्लस 4.16 का स्क्वायर ये लिख दिया हमने, प्लस 68.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.16 का स्क्वायर अपॉन ये देखिए 68.5 का स्क्वायर प्लस 4.16 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ 68.5 है और यहाँ भी 68.5 है, यहाँ भी 4.16 है और यहाँ भी 4.16 है, मतलब दोनों जगह हम यदि कॉमन निकाल लें तो 68.5 का स्क्वायर प्लस 4.16 का स्क्वायर हमने ये कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। ओके, अपॉन 68.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.16 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों कट जाएगी क्योंकि ऊपर नीचे है, और यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इसका आंसर होगा। ये तो पूरे मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, पूरा हमने इसको कैलकुलेट किया तब जाके ये सॉल्व हुआ। अब इसी क्वेश्चन को देखिए हम ट्रिक के द्वारा कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व करते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड पे। तो इसे हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हमने बोला ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू, तो हम इधर मान लिए कि a बराबर 68.5 और b बराबर 4.16। ठीक है, अब जहाँ जहाँ 68.5 है वहाँ हम a रखेंगे और जहाँ जहाँ 4.16 है वहाँ b रखेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस है तो प्लस लगा दिए, और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है,
अब a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दें 2ab पॉजिटिव है और यहाँ 2ab निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए दोनों में है और बी दोनों में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन हो गया, तो अंदर बचा 1 प्लस 1 और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है नीचे, तो ये ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए और बचा क्या 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आंसर। तो इस प्रकार से इतनी आसानी से हम ट्रिक की हेल्प से 2 सेकेंड पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.0441 माइनस 0.225 अपॉन 0.06, तो 441 21 का स्क्वायर होता है और 225 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, कम से कम आप 1 से 50 तक के स्क्वायर आप याद करके रखें, तभी आपकी मैथ और कैलकुलेशन अच्छी होगी, वरना आप यही कैलकुलेट करने के टाइम अपना सारा गवा देंगे कि ये कैसे बना और ये कैसे बना। ओके, 0.0441 को हम लिख सकते हैं 0.21 का होल स्क्वायर माइनस 0.225 को हम लिख सकते हैं 0.15 का होल स्क्वायर अपॉन 0.06। अब यहाँ हमको एक फार्मूला मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन 0.06। अब दोनों को ऐड करें 51612 और यहाँ 21 में से 15 चला गया, कितना आएगा 6 पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो 0 अपॉन 0.06। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 0.36, यही होगा इसका आंसर। कल के लिए आप ये होमवर्क 5 क्वेश्चन करिए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं, और फिर इसके बाद मैं इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, फिर आप अपने सोल्यूशन से मिलाइएगा कि आपने सही क्वेश्चन किया है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है 3/2 भागे 11/5 भागे 25/44 गुणे 11/5 भागे 33/15। इसको निकालना है कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा। फिर है 13.141 प्लस 31.417 माइनस 27.118 का मान क्या होगा। फिर तीसरा है 712 प्लस 92 इंटू 0.50 माइनस 83, इसको कैलकुलेट करने पे क्या आएगा। फिर है चौथा 0.4 इंटू 1.5 अपॉन 0.2 इक्वल टू क्या आएगा। फिर लास्ट है 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 27 डिवाइड बाय 9 अपॉन 18 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ये पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं इन होमवर्क वाले 5 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें।